IDJ 1980 की है प्रॉब्लम देख रहे हैं। फ्रिक्शन के ऊपर एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन के जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द फिगर A एंड B, AC, DG, GF आर फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स, यह फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स है। BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू X, BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू X, हमने पहले ही मार्क कर लिया है। AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू Y, बोथ इज Y। A small block of mass M is released from point A, it slides down AC and reaches C with a speed VC। यहां स्पीड उसकी VC होती है अगर ऐसा स्लाइड होता है ब्लॉक। तो देखिए आगे क्या है, द सेम ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट D। इसी ब्लॉक को यदि यहां से हम रिलीज करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, आप देखिए यहां से इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो जाता है। इट स्लाइड्स डाउन DGF एंड रीचेस पॉइंट F विद स्पीड V, यहां पर उसकी स्पीड VF हो जाती है। द कोफिशिएंट्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड बोथ द सरफेसेस AC DGF और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन आर म्यू। कैलकुलेट VC एंड VF कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले VC कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वर्क डन फ्रिक्शन के कारण क्या होगा और वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहां मैं सीधी से कहता हूं हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर और हाफ mvc स्क्वायर होगा। और इससे हम वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज पॉजिटिव mgy, क्योंकि यहां केवल हाइट देखी जाती है, यह नहीं देखा जाता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी मूव हुई, केवल हाइट y मूव हुई बॉडी। तो यह mgy इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो हम देखते हैं म्यू mg cos थीटा इंटू यह डिस्टेंस। सपोज हम इसे z लेते हैं, z। एक पॉइंट यहां बड़ा अच्छा है, अगर आप z cos थीटा देखें, इफ दिस इज थीटा, z cos थीटा देखिए, z cos थीटा क्या हो जाएगा x, तो z cos थीटा हो जाएगा x। यहां बहुत आसानी से देख सकते हैं z cos थीटा हो जाएगा x। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg इंटू x, वेयर x इज दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, x यह है और mgy is change in potential energy, obviously work done by gravity is also this and change in potential is also this, potential energy is also this। और इसमें से यह फ्रिक्शनल लॉसेस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी जो गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी, वह mgy माइनस म्यू mgx होगी। और आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में भी सेम चीज हो रही है, यहां पर भी y सेम है, तो हाफ mvf स्क्वायर, और यहां पर भी y सेम है, mgy ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा माइनस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, चाहे दो पार्ट अलग अलग इंक्लिनेशन पे हो, लेकिन यहां इंक्लिनेशन पे फ्रिक्शनल फोर्सेस का वर्क डन बाय इंक्लूडेड नहीं है। तो वर्क बाय फ्रिक्शन में लिखूंगा यहां पर, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस इज म्यू mg cos थीटा z। म्यू mg इज द नॉर्मल इन दिस केस, हम पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने इसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। म्यू mgx यहां पर भी वही होगा, इसलिए हम साफ देख सकते हैं vc इज इक्वल टू vf। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर दोनों एक्सप्रेशन सेम है, इसलिए vc इज इक्वल टू vf हो जाएगा। और यदि आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में और आप m कैंसिल कर दीजिए, आपको vf की वैल्यू मिलेगी, दैट इज ऑब्वियसली vc इज इक्वल टू दैट, and this will be equal to twice gy minus twice mu gx. This is the expression. आप किसी भी एक एक्सप्रेशन से पहले फाइंड कर सकते हैं, vc vf की वैल्यू सेम होगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह से यदि आप सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड लेते हैं और इसके अगर रफ सरफेस भी लेते हैं, तो भी यदि आप छोटे पार्ट्स में उसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शन केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, इन पॉइंट्स की, और थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और नेगेटिव होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, और ये फैक्ट क्वेश्चंस करने के बाद ही सीख पाते हैं हम। तो आइए आगे देखते हैं।